हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इवन नंबर एंड ओड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इसी को आज हम लोग सीखेंगे और पूर्ण रूप से आज हम लोग पूरी तरह से ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है मतलब जिसके भाग दो से लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, सम संख्या। और जिसके भाग दो से नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं, विषम संख्या। अगर मैं बात कर लूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास यहाँ कितने मार्कर हैं, 1 2 3 4 5 मार्कर्स है। हमारे पास टोटल मार्कर कितने हैं, 5 मार्कर्स है। अगर मैं बात करूं एक मार्कर को मैं हटा दूं और मैं बोलूं इसको कि हमारे पास लगभग लगभग कितने मार्कर हैं, 4 मार्कर के। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो इधर 2 हो जाएंगे और इधर 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ कुछ बचा नहीं ना, तो जब ये दो दो डिवाइड होंगे और कुछ बचा नहीं मतलब 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इवन नंबर। अगर मैं बात करूं 2 की, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं 2 मार्कर की तो देखो हमारे पास कितने मार्कर है, 2। अगर इसको बांटू मैं इधर एक तो एक इधर चला गया, है ना। जब 2 आराम से बट गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। एक मार्कर मैं इसमें अतिरिक्त ले लेता हूं और मैं कर देता हूं इसको 3। कितने मार्कर हो गए हमारे पास, 3 मार्कर हो गए। अब ये 3 मार्कर को मैं कहूं कि क्या 2 व्यक्तियों में बांटो, तो कैसे बांटेंगे, एक मार्कर इधर और एक मार्कर इधर, और ये एक हमारा क्या हो जाएगा, बच जा रहा। जब बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड नंबर। एक और मैं ले लेता हूं मार्कर, ये हमारे हो गए कितने, 4। और मैं बोलूं इसमें 2 व्यक्ति डिवाइड कर लो अपने आप में बराबर बराबर, तो इधर 2 हिस्से और इधर 2 हिस्से, तो ये आराम से डिवाइड हो गया, बचा कुछ नहीं। और एक और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एक और पेन ले लेता हूं, ये हमारा हो गया टोटल मार्कर कितने, 5। और मैं बोलूंगा इसमें क्या कि 2 व्यक्ति बांट लो बराबर हिस्सों में, तो ये एक इधर और एक इधर, फिर एक इधर और एक इधर, मतलब 2 2 बट गए और बच गया ये एक। जब बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओड नंबर। समझ में आ गया ना, मतलब 2 से भाग लगा, 2 व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में जितना संख्या, माना कि 10 संख्या, और मैं बोलूंगा 2 व्यक्ति बांट लो, तो उसका क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा उधर 5 और इधर भी कितने हो जाएंगे, 5। जब आसानी से भाग लग जाता है और कुछ बचता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो जाता है और कुछ बचता नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। और जिसमें बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओड नंबर। तो आशा करता हूं कि आप लोग को एग्जांपल समझ में आ गया होगा क्या, कि जो आराम से डिवाइड हो जाता है 2 से और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है वो क्या कहलाता है, इवन नंबर, सम संख्या कहलाता है। और जो डिवाइड होने के बाद भी हमारा कुछ रिमाइंडर बच जाता है या फिर 2 हिस्से बांटने के बाद हमारा कुछ बच जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओड नंबर, है ना। बोले तो विषम संख्या। ये हमारा था क्या, एग्जाम्पल था। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो थ्योरी हम क्या लिखे हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो या फिर कह सकते भाग हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बताएं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और उसमें कुछ रिमाइंडर ना बचे उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। और ओड नंबर का कहानी आता है तो जस्ट ऑपोजिट, है ना, जस्ट उसी का उल्टा है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित या भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। समझ में आ गया, मतलब 2 हिस्सों में बांटना और 2 हिस्सों में सही तरह से बटाई नहीं हो वो क्या कहलाता है, विषम। और अच्छी तरह से 2 भागों में बट गया और कुछ भी ना बचा हो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर। सपोज डेट अगर मैं बोलूं 12 है और 12 हमारे पास कुछ चीज पड़ा हुआ है, 12 गेंद है, और मैं बोलूं कि 12 को 2 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो आधा आधा हिस्सा, तो कितने हो जाएंगे, एक के पास 6 होंगे और एक के पास कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सपोज डेट अगर मैं 20 बोलूं, कितना कि 20 बोलूं और बोलूं क्या कि 2 आदमी इसको बांट लो, तो कितने कितने बांटेंगे, तो 10 10 बांटेंगे, है ना। लेकिन वही मैं बोल दूं कि हमारे पास 15 गेंद है और मैं बोलूं कि 2 व्यक्ति इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो एकदम पूरी तरह से आधा आधा हिस्सों में, तो कितना, एक के पास 7.5 होगा, एक के पास 7.5, है ना। मतलब कितने गेंद थे हमारे पास, टोटल थे 15। और मैं बोला था क्या, इसको 2 व्यक्ति बांटो, तो एक के पास अगर 7 है तो एक के पास 7 है तो एक बच भी जाएगा क्योंकि ये आधा तोड़ना पड़ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 7 इनके पास 7 उनके पास, तो 7 और 7 14, एक जो बच गया ये क्या कहलाया, विषम में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, विषम में। वही बचना नहीं चाहिए। और यही मैं बोलूँ कि कितने की, एक 14 है, 14 गेंद है और इसको 2 हिस्सों में बांट लो, तो एक के पास 7 और एक के पास 7।
तो कुछ बचा नहीं, आराम से ये बट गया है ना। जो आराम से नहीं बटता है वो क्या कहलाता है, विषम, और जो बट जाता है आराम से वो क्या कहलाता है, क्या, सम। इतना तो था हमारा थ्योरी के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, है ना। तो देख सकते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम लिए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इतना ही पढ़ना है और इसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी इवन नंबर है, ओड नंबर आएंगे, सारे के सारे यही खेल कर लेगा, है ना। देखो ध्यान से, हम क्या किए हैं, 1 से 9 तक संख्या लिए हैं और 1 से 9 तक संख्या में पूछता है कि इवन नंबर कौन है और ओड नंबर कौन सा है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं एक हमारे पास बॉल है और उसमें बोलेंगे कि दो व्यक्ति इसको बांट लो, तो कैसे बांटेंगे, एक गेंद है उसको दो भागों में बांट नहीं सकते, मतलब क्या करना पड़ेगा, गेंद को तोड़ना पड़ जाएगा और वो गेंद कहलाएगा नहीं, है ना। तो मतलब ये किस में चला जाएगा, ओड में चला जाएगा। एक हम कर लेते हैं इवन का, कर लेते हैं मतलब सम संख्या का, इवन नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं सम संख्या, है ना, सम संख्या, है ना। और एक हम लेते हैं ओड नंबर का, ओड नंबर, है ना, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, है ना। ध्यान से देखेंगे, एक गेंद है और उसको मैं बोलूं क्या कि दो आदमी बांट लो, तो बटेगा नहीं, बटेगा। वैसी स्थिति में वो कहाँ चला जाता है, तो विषम संख्या में चला जाता है। दो गेंद है और मैं बोलूं कि क्या, कि दो आदमी बांट लो इसको, तो एक एक गेंद रख लेंगे, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सम, मतलब ये बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। तीन है तो तीन बटेगा नहीं, क्योंकि एक इनके पास एक इनके पास, तो एक फिर भी बच जा रहा है, तो ये हमारा क्या चला आया, विषम में चला गया, है ना। फिर चार है तो क्या करेंगे, ये दो रखेंगे और ये दो रखेंगे, मतलब चार क्या कहलाएगा, सम संख्या। ये दो रखा और ये दो रख लिया, आराम से चार हो गया। फिर पांच फिर बटेगा नहीं, फिर पांच जब बट नहीं रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। छह आराम से बट जा रहा है, तीन एक रखेगा और तीन भी रखेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, छह भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। सात भी नहीं बटेगा, सात नहीं बटेगा तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या। आठ बच जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है कि इनके पास चार बच जाएगा, इनके पास चार हो जाएगा, है ना। दो व्यक्ति मान के चलना, ए और बी मान के चलो, तो ए के पास चार हो जाएगा और बी के पास भी चार हो जाएगा, मतलब आराम से ये बट जा रहा है, मतलब ये आठ भी क्या हो जाएगा, बट जाएगा। नौ को बांट नहीं सकते क्योंकि चार इनके पास, चार उनके पास, चार और चार आठ, और एक बच जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ठीक है, इतना तो कर लिए। देखो ध्यान से, दो चार छ आठ, मतलब कौन सा फैक्ट लग रहा है, टेबल लग रहा है, कौन सा टेबल, टू का टेबल। दो चार छ आठ, दो चार छ आठ, मतलब आगे क्या आएगा, 10, आगे क्या आएगा, 10, है ना। अब ध्यान से देखो, 10 के बाद क्या आता है, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। दो का टेबल लग गया ना। दो का टेबल देखो तो दो चार छ आठ 10। अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड को इरेज करने का, अगर ये मैं इरेज कर दूं सभी में, सभी में मैं लेफ्ट साइड को इरेज कर देता हूं, तो देखेंगे तो क्या होगा, दो चार छ आठ जीरो, दो चार छ आठ जीरो, मतलब यही रिपीटिंग होते रहेगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि लास्ट में आया इतना, तो ये सम कहलाएगा या विषम कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमें बीच में देखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सिर्फ आखिरी में देखना है। तो आखिरी में क्या है, 7 है, मतलब ये हिस्सा में कटेगा ही नहीं। ये किसका हिस्सा है, तो विषम संख्या का हिस्सा है, 1 1 0 3 7। समझ में आ गया, इसको करो इरेज। और मैं बोलूं अगर 24 है, 24 है, तो ये सम कहलाएगा या विषम कहलाएगा, तो सम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक आदमी पास 12 रहेगा और दूसरे आदमी पास भी कितना रहेगा, 12, मतलब दो हिस्सों में आराम से बराबर बराबर भाग लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, या फिर कह सकते हैं सम संख्या। समझ में आ गया ना। अगर एक क्वेश्चन ले लूं ऐसे 1036, तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है आखिर में, सिर्फ और सिर्फ देखना है आखिर में। दो चार छ आठ जीरो का हिस्सा रहेगा आखिर में, तो वो सम संख्या कहलाएगा, और दो चार छ आठ जीरो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, विषम। जैसे देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यही रिपीटिंग होते रहेगा, 11 13 25 27 29।
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59। मतलब यही हमेशा रिपीट होते रहता है। तो हमको सिर्फ देखने की जरूरत है क्या है, एंडिंग। सिर्फ लास्ट में देखेंगे और हम उसी को पकड़ लेंगे, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सपोज डेट मैं इसकी बात करूं कितना, तो ये है लास्ट में कितना 7, तो इस 7 किसका होता है, 7 को हम लोग बांट नहीं सकते दो भागों में, दो भागों में बराबर हिस्से में नहीं बांट सकते। जब नहीं बढ़ता है तो वो किसका होता है, ओड नंबर का, विषम संख्या का। एक क्वेश्चन में बात कर लूं ऐसे, तो ये क्या हो गया 1003। तो हमको बीच में किसी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1000 देखो ये एक 10 को हम लोग आराम से बांट सकते हैं, 10 को बांट सकते हैं नहीं, क्योंकि 5 इधर और 5 उधर भी हो सकता है। लेकिन हमको बीच में देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट में देखने की जरूरत है। लास्ट में क्या है 3, तो 3 को हम लोग बांट सकते हैं, दो भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5। तो पॉइंट में लगना नहीं चाहिए। समझ में आ गया ना यहाँ। तो दो क्वेश्चन हम लिए हैं, एक रूट का लिए है, स्क्वायर रूट का, और एक क्यूब रूट का, और इसी के साथ हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, और इवन एंड ऑड नंबर में डाउट नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान से, हम क्या बताए थे, जिसके जोड़े लगते हैं वो क्या कहलाता है, इवन नंबर, और जिसके जोड़े नहीं लगते हैं वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर, है ना। तो एक क्या होता है, एक को हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। एक का मतलब क्या हो गया, उसको दो भागों में बांट नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड नंबर। ये 4 है, 4 को हम लोग बांट कर सकते हैं ना, दो दो करके बांट सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। जो बढ़ता है वो आसानी से वो क्या होता है, इवन नंबर। ये देखो 9, ये क्या है, 9 को तोड़ नहीं सकते, आधा अधूरा कर नहीं सकते हैं, आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर के बाद भी एक बच जा रहा है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर की जगह में ओड नंबर। 16 देखो ध्यान से, लास्ट में देखने के 6 क्या होता है, 3 इधर 3 उधर, आराम से बढ़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर में। 25 लास्ट में कितना है, 5, लास्ट ही सिर्फ देखना है, बीच में हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि बीच में क्या क्या कर रहा है ना, बीच में देखने की जरूरत नहीं। लास्ट में कितना है 5, तो 5 तो कटता नहीं, क्योंकि दो इधर और दो उधर, फिर भी एक बच जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ओड नंबर हो जाएगा, है ना। 36 क्या है, लास्ट में फिर 6 आ गया, 6 का किस्सा यहाँ भी, तो ये क्या कहलाए, इवन नंबर, मतलब 36, है ना। 49, 9 को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 4 8 होता है, फिर भी एक बच जा रहा था, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। लास्ट में कितना है 4, लास्ट ही सिर्फ देखना है, 4 को हम लोग आसानी से बांट सकते हैं, दो इधर और दो उधर। 81 लास्ट में 1 है, 1 को भी हम लोग बांट नहीं सकते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओड नंबर, है ना। तो जो 4 6 6 4 है ना, 2 4 6 8 0 अंत में रहता है वो क्या कहलाता है, सम संख्या, या फिर कह सकते हैं इवन नंबर। और 1 3 5 7 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 4 6 8 0 को छोड़कर जो भी संख्या आता है वो क्या कहलाता है, ओड नंबर, है ना। इसमें आ जाओ, इसमें भी वही प्रक्रिया अप्लाई करना है, अलग से कुछ नहीं। 1 है तो ये क्या कहला है, 1 को तोड़ नहीं सकते, ये हमारा क्या कहलाता है, ओड नंबर। 8 है, 8 हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। 64 भी है, ये हमारा क्या होता है, सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में क्या है 4, है ना, लास्ट में क्या है 8। इसमें देखो लास्ट में कितना है 5, बस लास्ट को देखना है और समझ जाना है कि ये ओड नंबर है, 125। अभी इसका मान भी हम दिखाएंगे आप लोग को। 729 है, लास्ट में कितना है 9, तो ये भी क्या कहलाएगा, ओड नंबर। 729 क्यूब रूट, है ना। लास्ट में कितना है 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, वो किसका हिस्सा होता है, सम संख्या का हिस्सा होता है। तो क्या लिखेंगे, 1000 क्यूब रूट, है ना। अब ध्यान से देख लो, तो इसकी वैल्यू कितनी होते हैं, 2 होते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसकी वैल्यू कितने होते हैं, 10। 2 4 6 8 0 आता है, वो क्या कहलाता है, सम संख्या। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 9, 1 3 5 7 9 जो भी आता है वो क्या कहलाता है, विषम संख्या। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या, है ना। यहाँ भी है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 8, 2 4 6 8 सम संख्या हो गया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 9, 1 3 5 7 9 क्या कहलाते हैं, विषम संख्या। इससे पता चल गया क्या कि अंत में, कहा, लास्ट में बोले तो अंत में 2 4 6 8 0 आता है, वो क्या कहलाता है, सम संख्या। ठीक है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, वो क्या कहलाता है, सम संख्या। और वही तुम्हारा कहलाता है वो अंत में, अगर इसको छोड़कर मतलब क्या, एक
3, 5, 7, 9 आए तो वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। विषम संख्या। बीच में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने की जरूरत है? अंत में देखेंगे। अगर 2, 4, 6, 8, 0 रहा, चाहे वो रूट के साथ रहा, चाहे वो ऐसे ही रहा, है ना। लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो क्या कहलाता है? सम संख्या, या फिर कह सकते हैं इवन नंबर्स। और लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 अगर आया तो वो क्या कहलाया? ओड नंबर, विषम संख्या, है ना। इसके बाद हमारा सम और विषम में आप लोग को डाउट तो होना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चैनल में जो भी नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।